पाकिस्तान के खिलाफ पानी को हथियार ना बनाओ, चीन के विक्टर गाओ की भारत को खुली वार्निंग। चीन के सीनियर तज्जियाकार का मोदी सरकार के मुमकिना अभी इक़दाम पर शदीद रद्द-ए-अमल। भारतीय चैनल को इंटरव्यू में विक्टर गाओ ने कहा, भारत ने पाकिस्तान का पानी रोका तो चीन खामोश नहीं रहेगा। पाकिस्तान का पानी रोकने की कोशिश को चीन इत्तेहादी सालमियत पर हमला समझेगा। चीन ऊपर भारत पानी के दरमियान में और नीचे पाकिस्तान है। भारत ने नीचे वालों के लिए पानी रोका तो चीन इक़दाम करेगा। दूसरों के साथ वैसा सलूक ना करो जैसा तुम अपने लिए पसंद नहीं करते। विक्टर गाओ ने भारत को आईना दिखा दिया। पाकिस्तान और अफगानिस्तान का बाहमी एतमाद के फ़रोग़ के लिए ताउन जारी रखने पर इत्तफाक। दोनों जानिब से सफारती ताल्लुकात को सफ़ीरों की सतह तक बढ़ाने का खैर मकदम। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का अफगानिस्तान के कायम मुकाम वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी से टेलीफोनिक रब्ता। इलाक़ाई रवाबित के लिए उज़्बेकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान रेलवे मनसूबे की अहमियत पर जोर। रेलवे मनसूबे की जल्द तकमील के लिए फ्रेमवर्क मुआहिदे को हतमी शक्ल देने पर इत्तफाक। दोनों रहनुमाओं ने इसहाक डार के दौराए काबुल में उठाए गए इक़दाम पर अमल दरामद का जायजा भी लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदर आसिफ जरदारी से मुलाकात। मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। शहबाज शरीफ ने सदर जरदारी को हालिया बैरून मुमालिक दौरों की तफसीलात से आगाह किया। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान, स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक भी इस मौका पर मौजूद थे। जनूबी एशियाई खित्ते में न्यूक्लियर तसादुम का खतरा मौजूद है। खित्ते में ऐसे तनाज़ात हैं जो काबू से बाहर हो सकते हैं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान मसला कश्मीर अभी तक हल तलब है। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का शंग्रीला डायलॉग फोरम से खिताब। कहा, दोनों ताकतों के दरमियान कई हल तलब इशूज़ है। कशीदगी के खतरात में अभाम ख़त्म करने की ज़रूरत है। अदम एतमाद की फ़िज़ा में कोई मैकेनिज़्म काम नहीं करता। इस्तेहकाम का हसूल शराकत दारी के ज़रिए ही मुमकिन है। पाकिस्तान और बांग्लादेश को करीब लाने के लिए काम करने की ज़रूरत है। मैं इस नस्ल से हूँ जिसने हमें अलहदा होते देखा। आज की नस्ल अलहदगी के दर्द की कैफियत को नहीं जान सकती। किसी भी तरह हमें इस दर्द का मदावा करना है। सदर मुमलिकत का पाकिस्तान और बांग्लादेश की क्रिकेट टीमों के एजाज़ में इस्तकबालिये से खिताब। आसिफ जरदारी का कहना है, बांग्लादेश क्रिकेट टीम बतौर सफ़ीर पाकिस्तान का दौरा कर रही है। हालिया सीरीज़ में पाकिस्तानी टीम की कारकर्दगी अच्छी रही। बांग्लादेशी टीम भी आला मयार का खेल पेश कर रही है। भारत के खिलाफ मुकदमा पूरी दुनिया में पेश करने का मिशन। बिलावल भुट्टो की क़यादत में वफ़द अमरीका पहुँच गया। पाकिस्तानी वफ़द मुख्तलिफ अहम शख्सियात से मुलाकात करेगा। वफ़द गैर वाबस्ता ममालिक की तंजीम के अरकान से भी मिलेगा। पाकिस्तानी वफ़द OIC ग्रुप को न्यूयॉर्क में ब्रीफिंग देगा। बिलावल भुट्टो की क़यादत में वफ़द 2 जून तक न्यूयॉर्क में क़याम करेगा। पाकिस्तान आलमी सतह पर कामयाबियां समेट रहा है। आपकी खारजा पॉलिसी कहाँ है? पवन खेरा का नरेंद्र मोदी से सवाल। चेयरमैन इंडियन नेशनल कांग्रेस का कहना है, कुवैत ने पाकिस्तान पर वीज़ा पाबंदियां ख़त्म कर दी। कोलंबिया पाकिस्तान के साथ खड़ा है। भारत के लिए यह अफसोसनाक लम्हा है कि रूस भी अब पाकिस्तान के साथ मुआहिदा कर रहा है। भारत के करीबी दोस्त रूस ने पाकिस्तान के साथ 2.6 बिलियन के मुआहिदे पर दस्तखत किए। मोदी की खारजा पॉलिसी पर सवाल उठाओ तो गद्दार करार दे दिया जाता है। मोदी सरकार की इखलाकी पस्ती बेनकाब। कर्नल सोफिया कुरैशी के अहले खाना को अपनी तशहीर के लिए रोड शो में शिरकत के लिए मजबूर किया गया। मुसलमान खानदान को मोदी रोड शो में फूल बरसाने का भी हुक्म। इससे कबल बीजेपी कर्नल सोफिया पर सिर्फ मजहबी शनाख्त की बुनियाद पर बेबुनियाद इल्जामात लगा चुकी है। जनरल अनिल चौहान के इंकशाफात ने मोदी हुकूमत की दिफाई हिकमत अमली पर सवालिया निशान लगा दिया। भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस के इंकशाफात पर कांग्रेस के सदर ने ऑपरेशन सिंदूर पर सवालात उठा दिए। मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना है, मोदी हुकूमत जंगी सूरत हाल में अवाम को लाइल रखा। असल हकाइक अब सामने आ रहे हैं। दिफाई नाकामियों के गैर जानिबदाराना तज्जिए के लिए कारगिल रिव्यू कमेटी के तर्ज पर नई कमेटी बनाई जाए।
भारतीय दिफाई और सफारती नाकामियां, कांग्रेस रहनुमा उत्तम कुमार ने मोदी सरकार का चेहरा बेनकाब कर दिया। भारतीय वजीर ने मोदी सरकार की सफारती कमजोरियों को आड़े हाथों ले लिया। उत्तम कुमार ने कहा, भारतीय राफेल तैयारे ऑपरेशन सिंदूर में मार गिराए गए। अमरीकी सदर ने जंग बंदी कराई तो भारत क्यों खामोश रहा। भारतीय हुकूमत की सिखों के खिलाफ टारगेट किलिंग, कैनेडियन सिख बरादरी का बड़ा मुतालबा सामने आ गया। सिख तंजीमों ने कैनेडियन हुकूमत से G7 इजलास में मोदी को मदऊ ना करने का मुतालबा कर दिया। इजलास में फ्रांस, बरतानिया, जर्मनी, इटली, जापान, अमेरिका और यूरोपीय कमीशन के सदूर शिरकत करेंगे। पाकिस्तान और IMF के दरमियान वर्चुअल मुज़ाकरात, हुकूमत ने IMF से तनख्वाहदार तबके को रिलीफ देने का प्लान शेयर कर दिया। IMF का मुजवज़ा प्लान पर असूली इत्तफाक मजीद गौर व खोज करने का भी कह दिया। ज़राए के मुताबिक FBR को इस रिलीफ के बदले 60 अरब रुपए के इजाफी टैक्स आयद करना होंगे। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ लंदन रवाना। नवाज शरीफ का लंदन में क़याम 2 हफ्ते तवील होने का इम्कान, ईद भी लंदन में ही करेंगे। सदर नून लीग लंदन में अपना मेडिकल चेकअप भी करवाएंगे। PP 52 सियालकोट में ज़िमनी इंतखाबात के लिए वोटिंग जारी। पोलिंग स्टेशन 57 लोपी वाली में PTI वर्कर्स का पुलिस के खिलाफ एहतजाज। चंद नामालूम अफराद को अंदर दाखिल करके हमें बाहर निकाल दिया गया। डंडे भी बरसाए गए। PTI वर्कर्स का पुलिस पर इल्जाम। उमर अयूब की नाअहली का रेफरेंस इलेक्शन कमीशन में दायर। स्पीकर कौमी असम्बली ने रेफरेंस इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिया। अपोजिशन लीडर के खिलाफ रेफरेंस पर समाअत 4 जून को होगी। इलेक्शन कमीशन ने उमर अयूब को नोटिस भिजवा दिया। बुशरा बीबी सजा याफ्ता करप्ट खातून अव्वल डिक्लेयर हो चुकी। खातून अव्वल के ओहदे को करप्शन की ठेकेदार खातून के तौर पर इस्तेमाल किया। डील और NRO जैसे अल्फाज को बतौर हथियार इस्तेमाल करने वाला शख्स आज खुद डील का मुतलाशी है। वजीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी का कहना है, समरियाल का ज़िमनी इलेक्शन नून लीग बड़े मार्जिन से जीतेगी। 400 वोट लेने वाली जमात भी धांधली की शिकायत करती है। वफाकी वज़ीर मजहबी अमूर और सऊदी वज़ीर हज की जद्दा में मुलाकात। हज के इंतजामात पर तबादला ख्याल किया गया। सरदार यूसुफ का कहना है, पाकिस्तानी हुजाज की सहूलत के लिए सऊदी हुकूमत हर साल जिद्दत और नई सहूलियात मुतारिफ करवा रही है। डॉक्टर तौफीक अल अरेबिया ने कहा, पाकिस्तान से हुजाज की बड़ी तादाद आती है, इनकी खिदमत करना बाइस शर्फ है। कौमी पोलियो मुहिम का आज आखिरी रोज़। नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक 6 रोज़ में 97% बच्चों को पोलियो वैक्सीनेशन दी जा चुकी। पंजाब और सिंध में 97% बच्चों की वैक्सीनेशन मुकम्मल। इस्लामाबाद में 100% बच्चों को पोलियो से बचाव की वैक्सीन दी गई। मुल्क के अक्सर इलाकों में गर्मी का राज। बलाई खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद और गिलगित बल्तिस्तान में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक कश्मीर में भी चंद मुकामात पर मूसलाधार बारिश और यालाबारी। लाहौर में मौसम के बदलते तेवर, हवाएं चलने से मौसम बेहतर हो गया। गर्मी की शिद्दत में वाजिया कमी। आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान। हमास ने इसराइली दावों की तरदीद कर दी। सीनियर हमास रहनुमा का कहना है, जंगबंदी तजवीज़ को मुस्तरद नहीं किया। स्टीव विटकॉफ के झुकाव से जाहिर होता है वो इसराइल की तरफ है। मुस्तकिल जंगबंदी और इसराइली फौज का इनखला चाहते हैं। दूसरी जानिब इसराइली फोर्सेस के बेघर और निहत्ते फ़लस्तीनियों पर हमले जारी। 24 घंटे में मजीद 60 फ़लस्तीनी शहीद, 284 शदीद जख्मी हो गए। ईद कुर्बान में चंद दिन बाकी। लाहौर की मवेशी मंडियों में रौनकें बढ़ गई। शहरियों ने अपने पसंदीदा जानवर खरीदने के लिए मंडियों का रुख कर लिया। शाहपुर कांजरा मंडी में सुल्तान नामी बैल की धूम। मालिक ने 50 लाख रुपए डिमांड कर दी। व्यापारी का कहना है, सुल्तान रोजाना 20 किलो दूध के साथ कई किलो चने खाता है। और
सुपीरियर यूनिवर्सिटी के तलबा का मानसेहरा की खूबसूरत वादियों का 3 रोज़ा तालीमी दौरा। चेयरमैन नियो न्यूज़ और बोर्ड ऑफ गवर्नर सुपीरियर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान और रेक्टर सुपीरियर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर सुमेरा रहमान की खसूसी शिरकत। दौरे का मकसद तलबा में जहानत की सरगर्मियों, क़यादत, इंतज़ामी महारतों और नौजवानों में लचकदार जानशीनी की जहनीत को फ़रोग़ देना था।